कहानी में दिखाया जाता है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वह लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आयरलैंड है और ये सब वहाँ जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और इसके पास एक बोट है और ये वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है और उसके बाद वह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। दास्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने समाज की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा वर्तमान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसके बोट से चुराए थे और वह कहता है कि तुम मरोगे, यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वह कुछ बटन को दबाता है। यह देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वह दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वह लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं, उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वे वापस चले जाते हैं। दास्तान जल्दी बस्ती पर पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात की कीमत है, इस तरह उसे टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है और जब दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम निकलती है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने की सिक्के दिए जाने थे। दास्तान कहता है कि 62 नहीं बल्कि दुगने चाहिए और दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाता है। इस दूर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगा कर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर यह पौधा चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम देवसेना था और इसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम अवंतिका था। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था, तभी उसे बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसके पास एक लड़की होती है। वह दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ, तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और यह गर्भवती हुई तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जान लगाता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि यह एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गल्स हैं और गल्स देखने के बाद आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबे लुटेरे उसे बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ देवसेना आई। वह कहती है कि तुम्हें मैं बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान, माँ और उसका लड़का यह तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उसे कब्जा कर लेते हैं। लुटेरे का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राईलैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मारना और मरना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजर बसर करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी है लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। ऐसा करने से देवसेना मना कर देती है। वो कहती है यह सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ह्यूमन वॉइस को चाहने वाले सब्सक्राइब अवश्य करें, AI वॉइस को चाहने वाले सब्सक्राइब न भी करें।